किन्हें? कौन कौन कह रहे हैं? हाँ। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हैं? दिख रहा है? चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। और आज की कहानी मेरे प्यारे भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की कहानी को बहुत प्रेम भाव से समझिएगा, मजा आएगा। हम एंड करने वाले हैं मेरे भाई इसको। सवाल है आपके सामने 112। मैं आपको वो टाइप पढ़ा रहा हूं जब आपको फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछता है। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक बेसिक मेथड, एक मेरे प्यारे भाई आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड, और एक आपका रेशियो मेथड। तीनों मेथड ही बढ़िया है, कोई भी इसमें जो है अच्छा या बुरा नहीं है। सवाल नंबर 112। एक देश की जनसंख्या 4% एवरी डिकेड के रेट से बढ़ रही है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। एक देश की जनसंख्या, डिकेड मतलब 10 साल, दशक, हर 10 साल में 4% बढ़ जाती है। अगर एक कंट्री की 2030 में जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन सन 2000 में कितनी है? भाई सन 2000 से लेके 2030 के बीच में 30 साल का गैप है। 30 साल का मतलब होता है 3 डिकेड्स, 3 डिकेड्स का गैप है। समझ में आया? एक जो है मेरे प्यारे भाई शहर की जो पॉपुलेशन है, हर 10 साल में 4% बढ़ जाती है। क्लियर है? ठीक है भाई। एक शहर की पॉपुलेशन, शहर नहीं सॉरी, देश की पॉपुलेशन हर 10 साल में 4% बढ़ जाती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गया मेरे प्यारे भाई 1/25। तो मुझे बताओ, 3 डिकेड्स, 3 डिकेड्स में अगर एक डिकेड में 4% बढ़ रही है 1/25, यानी कि 10 साल में 25 से 26 हो जाएगी, तो 30 साल में कितना होगा? पावर 3 होगा कि नहीं? अगर हर डिकेड में पॉपुलेशन 25 से 26 हो जाती है, तो 3 डिकेड्स में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ सर। तो 25 का क्यूब 15,625, और 26 का क्यूब मेरे प्यारे भाई 17,576। आपको याद होगा। क्लियर है? याद होना चाहिए 17,576। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये सन 2000 और सन 2030 में कंट्री की पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा। सन 2030 में कंट्री की पॉपुलेशन आपको बताई गई है 158,18400, 158,18400, और सन 2000 में पूछी है। यानी कि जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई 158,18400, वो 15,625 का मल्टीपल आएगा। ठीक है जी। देखो यहां एंड में 2 जीरो आ रहा है, तो कम से कम एंड में 2 जीरो तो आना ही आना है। देखो 15,625 है 25 का क्यूब, यानी कि जो भी आंसर आएगा ऐसा आएगा मेरे प्यारे भाई जो 25 क्यूब से कटता हो। देखो 25 क्यूब का मतलब लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट 25 क्यूब से कटने चाहिए। ये 25 के क्यूब से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 25 क्यूब से कट जाएगा। ये आंसर है। ये अकेला ऐसा नंबर है जो 25 क्यूब से कटेगा। देखो 5 का नियम ये कहता है लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए। 25 का नियम ये कहता है लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। 25 स्क्वायर का नियम ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। 25 क्यूब का नियम ये कहेगा कि लास्ट के जो डिजिट हैं 5 डिजिट, वो 25 क्यूब से कटने चाहिए। 15,625 का 5 गुना है, तो डी आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई? अच्छा सवाल है, ये बताओ
अगला सवाल तो दिमाग लगाने पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। सीजीएल 2022 का एक मास्क बनाने वाली कंपनी सन 2018 में एक्स मास्क बनाती है। इट इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 30% इन 2019। 2019 में 30% कैपेसिटी बढ़ा दी मास्क बनाने की, 2020 में 15% बढ़ा दी। सन 2021 में मशीनरी खराब हो गई, इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग 40% कम हो गई। बताइए एक्स का मान क्या है अगर 2021 में कितने 1,79,400 मास्क बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए एक कंपनी ने साल 2018 में एक्स मास्क बनाए, साल 2018 में एक्स मास्क बनाए। अब सन 2019 में कंपनी ने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 30% बढ़ा दी, यानी कि सन 2019 में 30% प्रोडक्शन बढ़ गया, 30% ज्यादा मास्क जो है बनेंगे। फिर फर्दर 2020 में क्या हुआ, 2020 में 15% और कैपेसिटी बढ़ा दी, 15% मास्क बनाने की कैपेसिटी और 15% बढ़ा दी 2020 में। फिर क्या किया, 2021 में मशीनरी खराब हो गई, 2021 में मशीनरी खराब होगी और मास्क बनाने का जो प्रोडक्शन है, मास्क बनाने की जो कैपेसिटी है 40% कम हो गई। तो ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है कि भाई पहले 30% बढ़ी, फिर 15%, फिर 40% कम हो गया। फाइनली 2021 में कंपनी ने 179400 मार्क्स बनाए कंपनी ने। तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या है, यानी कि इनिशियली शुरुआत में 2018 में कंपनी कितने मार्क्स बना रही थी। तो क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल नहीं, यहां से टाइप बदल गया मेरे प्यारे भाई। हर साल अलग अलग परसेंट से चेंज हो रहा है। सन 2018 में कंपनी एक्स मास्क बनाती थी, 2019 में कंपनी के जो मास्क का प्रोडक्शन है 30% बढ़ गया। फिर सन 2020 में कंपनी के मास्क का प्रोडक्शन 2019 से 15% बढ़ गया। फिर 2021 में 40% कम हो गया। फाइनली 2021 में 179400 मास्क बने हैं। 2018 में कितने मास्क बने थे। तो ये मेरे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल है। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, रेशियो से कर लेते हैं भाई। 30% प्रोडक्शन बढ़ गया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले रेशियो में लिख लो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यार में 3/20, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। तो 2019 में प्रोडक्शन 30% बढ़ गया, 3/10, यानी कि पहले 10 था तो अब 13 हो गया। फिर 2020 में 15% बढ़ गया, 3/20, यानी कि 20 था तो अब 23 हो गया। फिर 2021 में 40% कम हो गया, 40% 2/5 कम हो गया, 5 था तो अब 3 हो गया। इनकी सीधी सीधी गुणा, और मुझे पता है गुणा करने से कुछ कटेगा नहीं, तो क्या आएगा नीचे 20 पंजे 100 गुणा 10,000, 1,000। और ये क्या आएगा मेरे भाई, 13 गुणा 23 आएगा भाई 260 और 39, 260 और 39 299, 299 का 3 गुना आएगा मेरे भाई 900 से, 900 से 3 कम 897, 897 आ गया। क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। यानी कि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। अगर कंपनी 2018 में 1000 मास्क बनाती थी, इस तरीके से चेंज होगा तो फाइनली 2021 में 897 मार्क्स बनेंगे। और सवाल में फाइनल वैल्यू कितनी दी है, 179400 मार्क्स बने। बताओ कितना है, डबल नहीं दिख रहा, ये 900 है, ये डबल है मेरे प्यार भी 1800, ये 3 कम है 900 से, 6 कम है, यानी कि 200 गुना, ये 200 गुना है। तो सन 2018 में कंपनी कितने मार्क्स बना रही थी, 1000 का 200 गुना, 1000 का 200 गुना यानी कि 2 लाख। 2 लाख इस सवाल का आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन। बच्चों क्या अब आप ऐसे सवाल कर पाओगे, क्या आप ऐसे सवाल कर पाओगे अब। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, कर पाओगे बच्चों, कर पाएंगे।
सवाल नंबर है आपके सामने 114, बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा चेंज है इसी टाइप का। एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल में 5.5% बढ़ती है। एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल 5.5% बढ़ती है, दूसरे साल 2% घट जाती है, फिर तीसरे साल में 10% बढ़ जाती है। देखो, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, पेपर में ये चीज आपको नहीं लिखनी है, टाइम वेस्ट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। पेपर में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो केवल इतना है, केवल ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक्चुअल में जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। अब एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल 5.5% बढ़ती है, दूसरे साल 2% घटती है, तीसरे साल 10% बढ़ जाती है। सवाल में आगे कहा है यदि तीसरे साल के एंड में पॉपुलेशन पहले साल की शुरुआत से की तुलना में 1,09,832 अधिक थी। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 109832 मोर देन दैट ऑफ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी कि 3 साल में पॉपुलेशन इतना बढ़ गई। तो पूछा स्टार्टिंग में, शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी? शुरुआत में, बहुत बढ़िया। पहले साल पॉपुलेशन कितना बढ़ी? 5.5%। 5.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 11/2। 11/2% होगा। परसेंट का मतलब 1/100, 11/200। 11/200 कह सकता हूं। तो पहले साल पॉपुलेशन 5.5% या फ्रैक्शन में 11/200 बढ़ी है। यानी कि पॉपुलेशन अगर 200 थी बच्चों, तो 200 से 11 बढ़ के 211 हो गई, मल्टीप्लाई। सेकेंड ईयर में 2% घट जाती है। 2% घटने का मतलब 1/50 पॉपुलेशन घट जाती है सेकेंड ईयर में। क्योंकि सेकेंड ईयर में अगर बच्चों पॉपुलेशन 50 थी तो 50 से घट के 49 हो गई, मल्टीप्लाई। फिर थर्ड ईयर में पॉपुलेशन 10% बढ़ जाते हैं, घटाते हैं तो माइनस, बढ़ाते हैं तो प्लस। अब तक आप समझ चुके हो। थर्ड ईयर में फिर से 10% बढ़ जाते हैं। 10% मतलब 1/10। अगर पॉपुलेशन 10 थी तो 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। ये पॉपुलेशन का इनिशियल पॉपुलेशन फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो आएगा। कुछ कट तो नहीं रहा? यहां देखिए, 200 गुणा 50,000, सॉरी 10,000 और गुणा 10, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 1,00,000। 5 जीरो आ जाएगा नीचे। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 211 गुणा 49 गुणा 11। अब इनकी गुणा करनी है तो पहले 211 की 49 में गुणा कर लो ना। 49 की 200 में 4900, फिर 49 की 11 में गुणा करो। 49 की 11 में 490 प्लस 49 539, तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 5439। ये 5439 हो गया। अब इसकी 11 में गुणा करनी है तो क्या आएगा मेरे भाई? 11 99 9, 99 9 हासिल 3 11 33 और 3 36 का 6 हासिल 3 11 चौक 44 3 47 7 हासिल 4 11 पंजे 55 और 4 55 और 4 59, ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? 49 दूनी 98, अरे यार गड़बड़ कर दी है। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी हमने। ये मल्टीप्लाई करने, बताओ क्या आएगा? 211 की 49 में आप गुणा करो। ऐसा कर लो आप, पहले 211 की जैसे 49 में गुणा करें तो पहले 49 की 200 में गुणा करेंगे तो 9800 आएगा, 9800। फिर 49 की 11 में गुणा करेंगे 539। तो मेरे प्यारे भाई ये 39 और 8 10339 हो जाएगा। सॉरी, ये 10339 होगा। अब 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 99 9 हासिल 9, 11 33 9 42 का 2 हासिल 4, 11 33 और 4 37, 11 कम 11, ये आ गया बच्चे। ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। 113729, 113729 है ना। 49 की 200 में गुणा करनी थी, फिर 11 में गुणा करनी थी, फिर पूरे की 11 में गुणा कर ली, ये आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर गांव की पॉपुलेशन इनिशियली 1,00,000 थी, नीचे आती है हमेशा इनिशियल वैल्यू। बेसिक क्लास देखो, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगी, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू आएगी। अगर गांव की 3 साल पहले इनिशियल पॉपुलेशन 1,00,000 थी तो अब इतनी हो गई,
सवाल में इनिशियल पॉपुलेशन पूछी है। आप बताओ, सवाल में दे रखा 3 साल के एंड में पॉपुलेशन पहले साल की पॉपुलेशन से 1,09,832 अधिक थी। डिफरेंस दिया है। बताओ, पहले अगर पॉपुलेशन 1 लाख थी तो अब इतनी हो गई, तो 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी मेरे प्यारे भाई? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाओ, 13729 पॉपुलेशन बढ़ी गांव की। बताइए भाई, 3 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? फाइनल वैल्यू 1,13,729 में से 1 लाख घटाओ, 13,729 बढ़ी। जबकि सवाल के अनुसार पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? 109,832। 109,832 बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत आसान ऑप्शन है, तो पूरा पूरा जाएगा। आप ऐसे समझो 13,000, 13 अट्ठे 104 होता है, 8 बार जाएगा। ये 9 है, 9 की 8 में गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72, 72 में 2 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, 8 गुना है। मैं तो समझ गया ये 8 गुना है। कितने बच्चे समझ पाए? मैंने भाग नहीं दिया। 13,000 भाई, 13,000 अट्ठे 1,04,000 होता है, थोड़ा सा ज्यादा है, और 9 अट्ठे 72, एंड में 2 भी आ रहा है, बिल्कुल सही, मैच कर गया। ये होता है कैलकुलेशन का तरीका, अप्रोक्स कैलकुलेशन का तरीका। ऑप्शन जब होंगे तो ही सामने कर पाओगे। इसको 13,729 में समझो, इसको 13,000 समझो। 13,000 में किससे गुणा करें कि ये आए? 13 अट्ठे 104 होता है, 1,04,000 आएगा। ये 1,09,832 है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब ये देखो 9 इकाई का अंक मैच करो, 9 की 8 में गुणा करूंगा, 9 अट्ठे 72, 72 में एंड में 2 आता है, 2, ये यूनिट डिजिट मैच हो गया, यानी कि पूरा का पूरा 8 गुना ही है। तो इनिशियल पॉपुलेशन भी 1 लाख का 8 गुना होगी, 8 लाख। तो गांव की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 8 लाख थी। ये आंसर है। ठीक है ना? तो देखिए, पिछला सवाल और ये सवाल सेम है, लेकिन यहां क्या दिया है? फाइनल वैल्यू नहीं दी। फाइनल वैल्यू का और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस दिया है। तो जो भी चीज आपको दी है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है बच्चे। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अब ये वाला सवाल करके बताओ, आप ही लोग करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा। CHSL 2023 प्री के पेपर में आया है। जल्दी से मेरे सामने करके बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से। नहीं सोनिया वर्मा, रिकॉर्डेड क्लास भी चल रही है। 125 आ गया ना? सब बच्चों का आंसर आया, गोरा गोरा आंसर आया होगा मेरे भाई आप लोगों का। ये आइए, सवाल नंबर 116। क्या आप ये सवाल कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ी। हिंदी में थोड़ा अटपटा लिखा हुआ, इंग्लिश में पढ़ो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 8% ऑन 1 अप्रैल 22 व्हेन कंपेयर टू द प्राइस एज ऑन 1 जनवरी 22।
ठीक है। इफ इट इंक्रीज बाई 5% ऑन 31 सितंबर 22, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन 1 जनवरी 2022? इफ द प्राइस ऑन 31 सितंबर 2022 वॉज 96.39 रुपी पर लीटर। सवाल एसएससी और रेलवे दोनों में सेम डाटा सेम लैंग्वेज में आया हुआ है। बोला है 1 जनवरी 2022 के कंपेयर में 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल का जो प्राइस था, 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल का प्राइस उससे 8% ज्यादा हो गया। ये बोला गया है मेरे भाई, पहले नहीं यही है। 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई 1 जनवरी 2022 की कीमत की तुलना में। फिर बोला है अगेन 31 सितंबर 2022 को पेट्रोल का प्राइस फिर 5% बढ़ गया। अब 31 सितंबर को पेट्रोल का प्राइस मेरे प्यारे भाई फिर से 5% बढ़ गया मेरे दोस्तों, यानी कि फिर से प्राइस 5% बढ़ गया। अब 1 अप्रैल पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ चुका है उस बढ़े हुए पर तो बढ़ाओगे। 1 अप्रैल को 8% बढ़ा, फिर 31 सितंबर को दोबारा 5% बढ़ा। बोला 31 सितंबर का जो प्राइस है वो 96.39 रुपी पर लीटर है, रुपी पर लीटर। पूछा 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल का प्राइस क्या था, ये सवाल है। तो मेरे भाई इस तरीके से सवाल बनते हैं, लैंग्वेज को कंफ्यूज करके लिखा जाता है बच्चे को, बस मुश्किल नहीं होते कतई भी। देखो पहले 8% बढ़ा पेट्रोल का प्राइस, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, फिर 5% बढ़ा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, क्योंकि ऑप्शंस यहां काफी नजदीक हैं तो मैं पूरी करूंगा कैलकुलेशन। 8% प्राइस बढ़ा 2/25 यानी कि प्राइस 25 से 27 हो गया। फिर 5% बढ़ा 1/20 यानी कि प्राइस 20 से 21 हो गया। कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो यही इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। फाइनल वैल्यू आपको ये दी हुई है 96.39 रुपए पर लीटर। बताओ जी मेरे भाई कितनी बार ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 27 से काट लेते हैं, 27 तिया 81, पहले 27 से काट ले, 27 तिया 81 बच गया 15, 153। उसके बाद 27 पंजे 135 बच गया 18, 189, 189 तो 27 सत्ते 189 आ गया, 3.57 ये आ गया। अब 21 से काट लेते, 21 से काटेंगे तो डेसिमल जाएगा, 21 एकम 21 बच गया मेरे भाई 14, 147, 21 सत्ते 147, 17 बार पॉइंट एक साथ चला गया। ये 27 21 से पूरा पॉइंट एक साथ चला गया। ऐसा नहीं पहले मैंने 27 से काटा है बाद में 21 से काटा है, और आप तभी ये काट पाओगे जब आपको पहाड़े याद होंगे। तो पॉइंट एक साथ बार गया है, यानी कि ये भी पॉइंट एक साथ गुना होगा, तो 25 गुणा 20 500, 500 का 0.17 आ गया जी 85 रुपए पर लीटर। ये प्राइस था मेरे दोस्तों 1 जनवरी को 85। क्लियर है? ये आपको नहीं लिखना है मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये इसका सॉल्यूशन है। फॉर्मूला मेथड अप्रोक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो ऑप्शंस काफी नजदीक है ना, तो आप फंस सकते हो। वो तभी लगाना फॉर्मूला जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हो। चलिए ये देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 117 क्वेश्चन है आपके सामने 117, ये बताइएगा। अब ये वाला सवाल देखो आप, सवाल जो आया सीपीओ 2019 के पेपर में एज इट इज पूछा गया है। सीपीओ के पेपर का सवाल है, काफी पुराना। मुझे करके बताइए जिसका क्या आंसर है, बताओ। 117 नंबर। एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 4% कम हो गई। एक टाउन की आबादी पहले साल के एंड में 5% बढ़ी है, दूसरे साल में 4% कम हुई है। यदि 2 साल के एंड में यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आबादी 55,12,248 है, तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? 2 साल बाद पॉपुलेशन दी है फाइनल वैल्यू, पहले साल की स्टार्टिंग में वैल्यू पूछी है। अब इस सवाल की आप कैलकुलेशन देख लो, ये फाइनल वैल्यू है, ये इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है।
अगर आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो पूरी कैलकुलेशन करने में लंका लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं सकते, लेकिन पूरी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। अब यहां ऑप्शन में फर्क है, 1-1 लाख का तो फर्क है ही। अप्रोक्स कर लेते हैं। एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी मेरे भाई, पहले साल, और दूसरे साल 4% कम हो गई। तो बच्चों ये बताओ 2 साल में आबादी में कितना चेंज आया? इन 2 साल में आबादी में कितने परसेंट का चेंज आया? आप ये बताओ 2 साल में। तो 2 साल में आबादी में 5-4 -5 गुणा 4/100, ये सक्सेस होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला लगा लेते हैं मेरे भाई, 5 -4 -5 गुणा 4/100, यही आ जाएगा। एक्स और वाई का सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है ना बच्चों। तो 5 - 4 1 आ गया, 5 चौक 20/100, 0.20 आ गया। 1 में से 0.2 घटाएंगे, 0.8%। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 साल में आबादी 0.8% बढ़ जाएगी। इन 2 साल में आबादी शहर की 0.8% बढ़ गई। 2 साल में शहर की आबादी 0.8% बढ़ गई, और 0.8% आबादी बढ़ने के बाद 55,12,248 हो गई। 2 साल में शहर की आबादी 0.8% बढ़ी। कि भाई 2 साल में आबादी 0.8% बढ़ी, और 0.8% बढ़ने के बाद आबादी इतनी हो गई। पूछा है शहर की शुरुआत में आबादी कितनी थी, इनिशियल आबादी कितनी थी मेरे भाई? समझ में आया? रामनिवास वर्मा, कैसे पता चलेगा? ये मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे, सवाल के डाटा की शक्ल देख के। रेशो मेथड में कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ती है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को क्या तुम काटने कूटने को तैयार हो? क्या तुम इतनी पहले आप इनकी फ्रैक्शन बनाओ, फिर इतनी बड़ी संख्या को काटो कोटो फिर गुणा करो, क्या आप ये करने को तैयार हो? मैं तो नहीं तैयार। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि अप्रोक्स मेथड हम लगाने की कोशिश करते हैं। 2 साल में आबादी 0.8% बढ़ गई, इतनी देर हो गई, यही नहीं समझ पाए, पता नहीं कैसे लीचड़ बालक हैं। 0.8% बढ़ने के बाद आबादी 55,12,248 है। पहले साल की शुरुआत में कितनी थी? यह सवाल है। सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन से देखते ही पता चलेगा ये आंसर हो ही नहीं सकते। इस सवाल के ये दोनों आंसर कभी हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे सर कैसे पता चला? एक बार बताओ। आबादी 0.8% बढ़ने के बाद 55,12,248 हुई है, बढ़ने के बाद, यानी कि पहले आबादी 55,12,248 से कम रही होगी पहले साल की शुरुआत में। 2 साल में आबादी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, 2 साल में पॉपुलेशन 0.8% बढ़ने के बाद यह हुई है। तो 2 साल पहले साल की शुरुआत में आबादी 55,12,248 से कम रही होगी। आप बताओ, आपकी तनख्वाह बढ़ के 10,000 होगी, बढ़ के, तो पहले आपकी तनख्वाह 10,000 से कम रही होगी कि नहीं होगी? अगर 0.8% बढ़ने के बाद आबादी ये हुई है, तो पहले आबादी 55,12,248 से कम होगी। ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ये 56 लाख है, ये 55,72,000 है, ये दोनों आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप इतना लॉजिक पकड़ पा रहे हो? अंजलि, क्या आप इतना लॉजिक पकड़ पा रहे हो? और ये लॉजिक ऐसा है जो सवाल से ही सीख सकता है, सवाल से ही। यही कैलकुलेशन मेथड है, सवाल से ही सीख सकता है आदमी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर। आंसर बचे मात्र 2 ऑप्शन। अगर मैंने, देखो आबादी हमेशा इंटीजर में होती है, डेसिमल में तो होती नहीं है। 2 ऑप्शन बचे, एक ये एक ये। अगर मैंने ये ऑप्शन माना कि माना पहले साल की शुरुआत में आबादी ये थी, अगर इस ऑप्शन को 0.8% बढ़ाओगे, इस वाले ऑप्शन को,
तो भाई इसका 0.8% डेसिमल में चला जाएगा। 0.8% बढ़ाने के बाद दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा, कि परसेंट का मतलब बटे 100। इसको पहले आप 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे, ये आएगा। फिर 0.8 से गुणा करोगे, तो यानी कि इसको 0.8% बढ़ाने के बाद दशमलव में आएगा, जबकि आबादी 55,12,248 दशमलव में तो है नहीं, यानी कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। इस आंसर को अगर 0.8% बढ़ाया जाएगा तो डेसिमल में जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है यही हो सकता है। बात खत्म। क्योंकि ये 500 आ रहा है, 500 का 0.8% बढ़ाने पर डेसिमल में नहीं जाएगा, यही आंसर है। क्या गजब का सवाल है, और उससे भी गजब तरीका मैंने आपको सिखाया। अब ये देखिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 118। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे। सवाल नंबर 118, ये सवाल भी सीजीएल 2021 के प्री के पेपर में, मेंस के नहीं बच्चों, प्री के पेपर में ये वाला सवाल आया है। बताना, प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाई 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। सवाल में ये बोला है 1 ग्राम गोल्ड कॉइन की कीमत मंडे को 10% कम हो जाती है, सोमवार को सोने की कीमत 10% कम हो जाती है, इंक्रीज बाय 20% ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को ट्यूसडे को सोने की कीमत 20% बढ़ जाते, गोल्ड का प्राइस 20% बढ़ जाता है, अगेन इंक्रीज बाय 8% ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को दोबारा से 8% बढ़ जाता है, वेडनेसडे को फिर प्राइस 8% बढ़ जाता है, एंड 5% इंक्रीज ऑन थर्सडे। फिर दोबारा से थर्सडे को, गुरुवार को प्राइस फिर से 5% बढ़ जाता है। ऐसा हुआ, बोला है अगर फाइनल प्राइस थर्सडे को फाइनल प्राइस 5511.24 रुपए है, तो पूछा है मंडे को 1 ग्राम गोल्ड का इनिशियल प्राइस कितना था। भाई साहब आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है, मंडे को प्राइस 10% कम हुआ, ट्यूसडे को 20% बढ़ा, फिर जो है मेरे प्यारे भाई वेडनेसडे को 8% बढ़ा, बुधवार को, फिर मेरे दोस्तों गुरुवार को 5% बढ़ा, और गुरुवार को जो फाइनल प्राइस है वो है 5511। कितना है गुरुवार को फाइनल प्राइस? 5511.24 रुपए। तो आपको यहां फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। दो तरीके हैं, एक तो इस सवाल का है रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड में परेशानी क्या है कि इन चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा, इन चारों की पहले फ्रैक्शन बनाओ, रेशियो निकालो, फिर इनकी गुणा करो, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं, ऑप्शन में कितना फर्क है, 500 रुपए का तो फर्क दिख रहा है ऑप्शन में। जब ऑप्शन में 500 रुपए का फर्क दिख रहा है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर है कि 500 रुपए का फर्क है मेरे भाई, तो मैं इस सवाल की अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। बोलो कर सकता हूं कि नहीं अप्रॉक्स कैलकुलेशन, जब ऑप्शन में 500 रुपए का फर्क है। अब आप मुझे बताओ इन चारों का सक्सेसिव क्या आएगा, -10, 20, 8 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, ये बताओ बेही, क्या आएगा -10, 20 और 8 का सक्सेसिव। देखो भाई अगर ये बताओ -10 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा, -10 और 20 का सक्सेसिव तो दिमाग में कर सकते हो ना, -10 + 20, -10 गुणा 20/100, ये क्या आएगा 10 - 2 8%, -10 और 20 का सक्सेसिव 8% आएगा, -10 और 20 का सक्सेसिव 8% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आप बोलोगे सर, ये दिमाग में करने वाली बात थी कि नहीं। अब ये 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा, 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा भाई, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, दिमाग में करो फॉर्मूला x + y + xy/100, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64%, और 5 का, अब 16.64 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, लगभग बताओ, लगभग। ऑप्शन में 500 रुपए का फर्क है, मेरा काम चल जाएगा। अरे भाई 16.64 को थोड़ी देर के लिए, 16.64 को 17 भी मान लें, 17 भी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 17 और 5 का सक्सेसिव क्या आता है, 17 + 5 + 17 गुणा 5/100, यही आएगा। तो 17 × 5 = 22
22.8 लगभग 22% आएगा। इस 17.5 22 हो गया 22.85, यानी कि इससे हल्का कम आएगा, 22.85 से हल्का कम, लगभग 22%। इन दोनों का सक्सेसिव लगभग 16.5 21 से हल्का सा ज्यादा आएगा, लगभग 22%। एप्रोक्स 22% आएगा, लगभग 22%। तो मैं ये कह सकता हूं 4 दिनों में गोल्ड का प्राइस 22% बढ़ा। 4 दिन में गोल्ड का प्राइस 22% बढ़ा। 22% बढ़ने के बाद 5511.24 हो गया। 22% बढ़ने के बाद भाई 4 दिन में गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ा है? 4 दिन में गोल्ड का जो प्राइस है लगभग 22% बढ़ा, लगभग 22%, लगभग है भाई। और 22% बढ़ने के बाद 5511.24 हो गया। तो शुरुआत में कितना था? आसान ऑप्शन लो। अगर 5000 को 22% बढ़ाएंगे 6000 क्रॉस कर जाएगा। 4000 को 22% बढ़ाओगे, 4000 का 22% 800, ये 5000 भी नहीं पहुंचेगा। 4500 आसान है। अगर 4500 को 22% बढ़ाऊंगा, यही है बेटा, 4500 का 22% क्या होता है? 4500 का 20% 990, फिर 90 और 990। अगर 4500 में 990 जोड़ूंगा तो लगभग लगभग 5500 के करीब आएगा। 4500 में 1000 जोड़ूंगा लगभग 5500 के करीब आएगा, लगभग 5500 के करीब आएगा, यानी कि ये आंसर पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन ही एकमात्र ऐसा आंसर है जिसको 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 आ रहा है, ये करेक्ट है। रामनिवास वर्मा, डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। 5000 को 22% बढ़ा दोगे तो ये तो 6000 पहुंच जाएगा, 5511 थोड़ा ना रहेगा। आंसर क्या होगा इस सवाल का? ए ऑप्शन, 4500 रुपए। ऐसे सोचना है दोस्त। यह है एप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन की निंजा टेक्निक। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? है ना, 1 और 2 सवाल में मैंने आपको टेक्निक सिखाई। नेक्स्ट करेंगे इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर अगला टाइप आएगा मेरे भाई। आखिरी सवाल इस टाइप का करेंगे। ये बताओ बच्चों, ये बताओ, हाँ जी, कौन करेगा? सवाल नंबर 169 करिए। डीएस बच्चे कह रहे डिजिटल सम। देखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो 5511.24 दिया है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू ही हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये भी अप्रोक्स वैल्यू हो। तो पूरे चांसेस के कि आपका डिजिटल सम लगाने से आंसर गलत आ जाए। डिजिटल सम वहीं लगाने की कोशिश करेंगे जहां आपको कंफर्म अंदाजा हो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे इस पिछले सवाल में डिजिटल सम आप लगा सकते थे, पर डिजिटल सम हर एक ऑप्शन का चेक करना लेंदी था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। डिजिटल सम सबसे आखिर में लगाना है, सबसे आखिर में। लोगों ने डिजिटल सम को भगवान बना दिया, एकदम घटिया मेथड है मेरे भाई। डिजिटल सम से ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। यूनिटी, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, ये असली मेथड है। डिजिटल सम तो कचरा मेथड है, कचरा। ये बताइए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16:2/3% इन फर्स्ट ईयर। एक टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 16 से ही 2/3% बढ़ती है। डिक्रीजेस बाई 37.5% इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में 37.5% घटती है। इंक्रीजेस बाई 57:1/7% इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में 57:1/7% बढ़ती है। देन फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन, टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन बिकम 2,75,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी। अब ये सवाल है, इस सवाल का डाटा जरा ध्यान से देखो। इस सवाल का डाटा ऐसा है
कि यहां फॉर्मूला अगर आपने लगाया फॉर्मूला तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि यहां डाटा जो है टिपिकल परसेंटेज में यहां फॉर्मूला यूजलेस है, लेकिन ऐसी परसेंटेज दी है कि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। अरे जब फ्रैक्शन इनकी आसानी से बन जाएगी तो यहां रेशियो मेथड बेस्ट है। इस सवाल को देखते ही पता लगना चाहिए बैंकिंग का सवाल है कि यह रेशियो मेथड से ही जल्दी होगा, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगी। अगर यहां परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने लगे सक्सेसिव का तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। तो यह आपको देख के पता लगेगा कि यहां इनकी फ्रैक्शन आसान हो रही हैं, तो रेशियो मेथड ही बेस्ट है। पहले साल पॉपुलेशन 16 से ही 2/3% बढ़ी 1/6। दूसरे साल 37.5% कम होगी, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तीसरे साल पॉपुलेशन 57 से ही 1/7% बढ़ी, कितना होता है भाई 14:2/7% है, 1/7 ही याद है। ये कितना है 4 गुना, 14 चौका 56 है, 4 गुना है 56 प्लस 8/7 है 4/7। 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। समझाया है हमने? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझाया है। अब सीधी सीधी गुणा करेंगे। पहले साल पॉपुलेशन 1/6 बढ़ी, यानी कि पॉपुलेशन 6 से 7 हो गई। सेकेंड ईयर में 3/8 कम होगी, यानी कि 8 से 3 कम होकर 5। थर्ड ईयर में पॉपुलेशन 57:1/7% बढ़ी, 7 से 4 बढ़ गई, तो 7 से पॉपुलेशन 11 हो गई। 7 से 4 जोड़ दीजिए, 7 से 7 आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 11 पंजे 55/48। ये इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो है, यानी कि अगर पहले पॉपुलेशन 48 थी तो 3 साल बाद 55 हो जाएगी। सवाल में बोला है 3 साल के बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी, तो 55 की वैल्यू सवाल में 2,75,000 दी है। बताओ कितने गुना, 55 पंजे 275, 5,000 गुना, 5,000 टाइम्स 5,000 गुना दिए, 5,000 गुना यही दिए 5,000 गुना। तो आपसे 48 की वैल्यू पूछी है, तो 48 की वैल्यू भी 5,000 गुना होगी, तो 48 पंजे 240 है ना, 2,40,000। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,40,000 है। ये बैंकिंग का पेपर का पूछा हुआ सवाल है और रेशियो मेथड से ही जल्दी होगा। पिछले वाले सवाल ये जो था, यहां रेशियो मेथड लगाओगे कैलकुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि सब 4-4 बार आपको गुणा करनी पड़ेगी रेशियो की, 4-4 बार। यहां डाटा ऐसा है कि फ्रैक्शन आसान बन रही है, तो ये रेशियो मेथड से ही आसान बनेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई, कोई संविधान में नियम नहीं लिखा हुआ कि ये सवाल इस मेथड से करना, ये इस मेथड से करना। हमें सवाल की शकल देख के खुद सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन इजी रहेगी। और ये आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपको एक एक सवाल करा दूं तो आप नहीं सोच पाओगे, आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा सवाल कराए, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, कल भी कराए थे और आज भी कराए। अब आप मुझे बताओ क्या इस टाइप के सवाल कर लोगे आप, जहां आपको फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछता है, क्या आप कर लोगे? सारे मेथड अपने आप में बेस्ट हैं। क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे अब? कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। सवाल है 120 और आगे आएगा जी आपके सामने ये 121। दो क्वेश्चन हम आपको इस टाइप के कराएंगे, दो क्वेश्चन, दो नहीं 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के कराएंगे। 120 121 दो मैं कराऊंगा और एक आप 122 जो सवाल है उसे आप खुद करना। 122 जो क्वेश्चन है इसे आप खुद करना, ठीक है ना। चलिए
सवाल देखिए आप, ये वाला सवाल नंबर 120 से बताओ। एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 20% बढ़ती है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। सवाल है मेरे भाई। एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 20% बढ़ते, 20% का मतलब 1/5। एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 20% बढ़ते, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बढ़ती है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख है तो पूछा 3 साल पहले और 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है सामने आपके, बताइएगा जरा भाई। अगर आप ऐसे करने लगे कि 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालो, मैंने निकालना बता दिया है। अगर आपको फाइनल वैल्यू दी है तो आप 3 साल पहले की और 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकाल सकते हो, फिर इनको घटा लेना। लेकिन यह बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और लंबा मेथड हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को शॉर्ट अप्रोच में कैसे करेंगे समझना है मेरे भाई। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, हमें 3 साल पहले और 2 साल पहले की कहानी देखनी है। 3 साल पहले और 2 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले और 2 साल पहले मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये प्रेजेंट से 3 साल पहले और प्रेजेंट से 2 साल पहले की आपको क्या बताना है, पॉपुलेशन का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। अब एक बात सुनेगा मेरे भाई, एक बात सुनेगा बच्चों, सब बच्चे मेरी बात सुनेगा। बीच में यहां 1 साल अभी छोड़ दिया हमने, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर एक शहर की जनसंख्या हर साल 20% बढ़ते, 20% मतलब 1/5 बढ़ जाती है। अगर एक शहर की जनसंख्या हर साल 20% बढ़ जाती है, 1/5, तो इसका मतलब 1 साल में जनसंख्या 5 से 6 हो जाएगी। अगर 1 साल में जनसंख्या 5 से 6 हो जाएगी तो 3 साल में कितनी होगी पॉपुलेशन, पावर 3। भाई 3 साल में पॉपुलेशन कितनी होगी, अगर 1 साल में पॉपुलेशन 20% बढ़ जाएगी 1/5 यानी कि 5 से 6, तो 3 साल में कितनी होगी, पावर 3, यानी कि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो मैं कह सकता हूं अगर 3 साल पहले 125 थी पॉपुलेशन, 3 साल पहले, तो अब प्रेजेंट में 216 होगी। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर 3 साल पहले 125 थी तो अब प्रेजेंट में 216 हो जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू। अगर टाउन की पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन 3 साल पहले 125 थी तो अब प्रेजेंट में 216 हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अभी प्रेजेंट और 3 साल पहले के रेशियो आ गया, 125 रेशियो 216, यही आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करके। आप बताओ, पॉपुलेशन हर साल 20% बढ़ती है, तो ये 3 साल पहले है, ये 2 साल पहले, तो ये 1 साल आगे चला गया तो 20% बढ़नी है कि नहीं पॉपुलेशन? आप बोलोगे सर 20% बढ़नी है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक शहर की पॉपुलेशन 3 साल पहले 125 है, हर साल 20% बढ़ती, 125 का 20% क्या होता है? 125 का 20% होता है 25, यानी कि पॉपुलेशन 25 बढ़ के 150 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अगर 3 साल पहले पॉपुलेशन 125 थी तो 2 साल पहले 150 है और प्रेजेंट में 216 है पॉपुलेशन, प्रेजेंट में। जबकि प्रेजेंट पॉपुलेशन 216 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 80 लाख दी है। सवाल में यह कहा गया है 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस, तो 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस 25 यूनिट है। 25 की वैल्यू आपसे पूछी है, ये 25 की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई, यही वैल्यू है जो आपसे पूछी है। अगर 3 साल पहले 125 थी, हर साल 20% बढ़े, 125 को 20% बढ़ाओ 150 हो जाएगी, फिर 150 को 20% बढ़ाओ 180 हो जाएगी, फिर 180 को 20% बढ़ाओ 216 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट में 216 की वैल्यू दी है, तो 216 की वैल्यू है 80 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, अगर 216 यूनिट की वैल्यू 80 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 80 लाख बटे 216। 25 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाय 25 ही आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, मेरे सामने 4 ऑप्शन है, मैं देखते ही समझ गया कि आंसर अप्रोक्सीमेट 9 लाख आएगा। भाई ये तो 1000 में है, ये 9 लाख है, यही आएगा, करके देख लो चाहे आप,
देखो 25 से 216 लगभग 9 बार जाएगा, 25 निम्मा 225, और 9 से 80 लाख लगभग 9 बार जाएगा, 9 नाम 81, काफी अप्रोक्सीमेशन मारा है मैंने, यानी कि लगभग 9 लाख के करीब आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हजारों में पहुंच जाएगा, 75,000, 85,000, 65,000, इतना तो है नहीं, इतना तो होगा नहीं भाई, लगभग 9 लाख के करीब आएगा। और क्योंकि ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर है, वो एक ही ऑप्शन है डी, 9 लाख के करीब, डी ऑप्शन ये आंसर है। आए समझ में? ए ऑप्शन नहीं है भाई साहब, सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बढ़िया ऑप्शन नहीं बनाए मेरे भाई। 25 अट्ठे 2000 को, अगर 2000 लाख को अगर मैं 216 से भाग दूंगा तो लगभग लगभग 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, 9 लाख से ज्यादा आएगा, 9 लाख से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। गजब का सवाल है। एसएससी ने भी धोखा किया, एएलपी ने भी धोखा किया। एएलपी का दोनों पारियों का पेपर कैंसल। यही तो हम सोच रहे थे, क्या क्या करते रहते हैं। ये बताइएगा, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का पूछा लेटेस्ट सवाल। और मैं आपको बताऊं, जो इस साल का सीजीएल हुआ था उसमें पूछा गया ये बेस्ट सवाल था, अर्थमेटिक मैथ में बेस्ट सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसे बच्चे नहीं कर पाए पेपर में। जरा बताओ इसका क्या आंसर है? यश आशीष, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा जी, इस सवाल को कैसे करना है आपको शॉर्ट में। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है, और जल्दी से बताना, जल्दी से। तगड़ा सवाल है भाई। किसी जगह की पॉपुलेशन 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो गई, और अगले 3 साल तक इसी स्पीड से बढ़ती रही। अगर ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है, और दोनों ही वैल्यू अप्रोक्स हैं, तो बी माइनस ए का मान क्या है? बी माइनस ए का मान क्या है? गजब का सवाल भाई साहब। देखो ये दिमाग, ये मिसलिनियस क्वेश्चन की तरह समझ सकते हो। एक जगह की पॉपुलेशन 2016 से 2018 तक 6% बढ़ के 50,000 हो गई। क्या मतलब है इस बात का? एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 6% बढ़ती है, तो 2016 से 2018 तक 2 साल होते हैं।
बताइए, एक शहर की पॉपुलेशन 2016 से 2018 तक हर साल 6%, वार्षिक दर का मतलब सालाना 6% बढ़ रही है, और 2016 से 2018 में बढ़ के 50,000 हो गई। यानी कि सन 2018 की पॉपुलेशन 50,000 बताई गई है कि सन 2018 में पॉपुलेशन 50,000 हो गई। ठीक है, और बोला अगले 3 साल तक पॉपुलेशन 6% इसी तरह बढ़ती है। अगले 3 साल तक सेम पॉपुलेशन हर साल 6% बढ़ती है। बोला अगर 2016 में पॉपुलेशन ए है, ए, और 2020 में पॉपुलेशन बी है, 2020 में पॉपुलेशन बी है, बी, तो आपसे पूछा है बी माइनस ए का मान क्या है और एप्रोक्स में बताना है। अब दो रास्ते, 2018 की पॉपुलेशन दी है, हर साल 6% बढ़ रही है, आप 2020 की निकाल लो, 2016 की निकाल लो और दोनों को घटा दो। एक रास्ता तो ये हो गया, जो कि बहुत मुश्किल और बहुत लेंदी रास्ता है। दूसरा है स्मार्ट मेथड, पर इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, 1,000 का तो फर्क है ही, तो मैं इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब 2016 से 2018 तक 2 साल होते हैं। अगर हर साल पॉपुलेशन 6% बढ़ रही है तो 2 साल में कितना बढ़ेगी? 6 और 6 का सक्सेसिव, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100। बोलो, अगर एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 6% बढ़ रही है तो 2 साल में कितना बढ़ेगी? 6 और 6 का सक्सेसिव, 6 + 6 + 6 गुणा 6/2, यानी कि 12.36% बढ़ जाएगी, 12.36%। बोलो, यानी कि 2016 से 2018 तक पॉपुलेशन 12.36% बढ़ जाएगी, और 2018 से लेकर 2020 तक भी 12.36% बढ़ जाएगी। लेकिन 12.36 तो बहुत गंदा है बेटा, बहुत गंदी परसेंटेज है। तो कोई आसान सी परसेंटेज इसके नजदीक कौन सी है? पर इसके नजदीक अप्रोक्स में 12.5% है। मैं ले सकता हूं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आसान बन जाएगी, 1/8। तो मैं फ्रैक्शन से ना कर लूं, फ्रैक्शन से, कि भाई मैं कह सकता हूं सन 2016 से सन 2018 तक पॉपुलेशन 12.5% बढ़ी। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि पॉपुलेशन अगर 8 थी तो 8 से बढ़ के 9 हो गई। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं कि सन 2018 से 2020 तक, सन 2018 से 2020 तक पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 12.36% बढ़ी। 12.36% मतलब 12.5%, लगभग 1/8 बढ़ी। यानी कि अगर 2018 में 8 थी तो 2020 में 9 हो गई, 2018 में 8 थी तो 2020 में 9 हो गई। ये रेशियो बना लिया कि भाई 2016 से 2018 तक 12.5% बढ़ी, 8 से 9, 2020 से 2018 से 2020 भी 12.5% बढ़ी, 8 से 9। और मेरे प्यारे भाई यहां पर सीधी सीधी इनकी मल्टीप्लाई, 8 × 8 = 64, रेशियो 9 × 8 = 72, रेशियो 9 × 9 = 81। तो ये तीनों की 2018, 2016, 2018, 2020 तीनों की पॉपुलेशन का रेशियो आ गया मेरे प्यार भी, तीनों की पॉपुलेशन। और ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, अप्रोक्स है। अब सन 2018 में तो 50,000 थी ना, 72 की वैल्यू सवाल में 50,000 दी है, 50,000 दी है 72 की वैल्यू। पूछा है बी माइनस ए, ये बी माइनस ए 81 - 64, 81 - 64 कितना होता है? मैं हटा रहा हूं, 81 - 64 का मतलब 17 यूनिट की वैल्यू पूछी यहां से। अगर 2020 में 81 थी, 2020 में अगर पॉपुलेशन 81 थी तो 2018 में 16 में 64 थी, इनका डिफरेंस आएगा जी 17। 17 की वैल्यू पूछे, 72 की वैल्यू 50,000 है तो एक की वैल्यू आएगी 50,000/72। 17 की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाई 17, ये आंसर आएगा। बताओ अप्रोक्स में कितना आएगा? ये अप्रोक्स में कितना आएगा जल्दी से देखो, 17 चौका 68 होता है, 4 बार जाएगा, 4 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 4 से हल्का सा ज्यादा आएगा मेरे भाई। 17 चौका 68, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बच जाएगा, 4 0, 17 दूनी 34, लगभग 4.2। 50,000 को 4.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 50,000 को 4.2 से, अगर 50,000 को हम 4 से भाग देते, 4 से, तो आता 12,500। अगर 50,000 को 4 से भाग देंगे तो 12,500 आएगा, क्योंकि 125 चौका 500। लेकिन अगर 4 से बड़ी संख्या से भाग दोगे, नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे, तो आंसर 12,500 से कम आएगा।
अगर 4 से भाग देंगे तो 12,500 आएगा, लेकिन अगर 4 से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 12,500 से कम आएगा। 12,500 से कम एक ही ऑप्शन है, पहला वाला एक ही ऑप्शन है, और यही आंसर है, एक ही ऑप्शन है। बेहतरीन लेवल का सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये गजब लेवल का क्वेश्चन। मजा आया मेंस का। इस सवाल ने बच्चों को वाकई में परेशान किया था। तो पिछले सवाल को और इस सवाल को ऐसे सोचना है। एक क्वेश्चन और 122 मेरे सामने करके बताओ, और ये तो कोई बहुत बड़े पेपर का भी नहीं है, एमटीएस का सवाल है, एमटीएस का। बताइए।
आगे सबका आंसर 12 आ रहा है ना। 12 सवाल का आंसर है, लॉजिकल सवाल है, इसी टाइप का सोचना था आपको। आगे चलेंगे भाई, ये टाइप खत्म, अगला टाइप। ये टाइप हो चुका है खत्म, अब यहां पे आपके सामने अगला टाइप आएगा भाई। और अगला ये टाइप नहीं है मेरे प्यार में, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी सवाल में आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आपको, हम किसी संख्या को परसेंटेज चेंज कर रहे थे सक्सेसिवली, और नेट परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे। अगर किसी सवाल में आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया है, नेट परसेंटेज चेंज, और बीच की कोई परसेंटेज मिसिंग है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ये बताता हूं मेरे भाई। देखिए, देखो, देखो बच्चों, हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर x% बढ़ाया, फिर x% बढ़ाया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और उस संख्या में जो नेट चेंज आया है, उस संख्या में जो नेट चेंज आया है, वो 42.5% इंक्रीज हो गई। संख्या 42.5% इंक्रीज हो गई। बताइए x का मान क्या है? x का मान क्या है, ये मेरा सवाल है। सवाल सुन लीजिए, हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर x% बढ़ाया, और वो संख्या, उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आया, वो 42.5% इंक्रीज हो गई। x का मान क्या है? अगर इसी तरीके से 2 बार चेंज किया गया है, तो मेरे भाई आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं। पहले फॉर्मूला लगा के बता देता हूं यहां, यानी कि ये वो टाइप के सवाल है जिसमें आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और 1% यहां पे मिसिंग है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, यही तो समझना है हमें। तो पहला मेथड है फॉर्मूला वाला मेथड मेरे भाई, फर्स्ट मेथड फॉर्मूला वाला। 25 और एक्स का सक्सिव क्या आना चाहिए? 42.5। तो 25 और एक्स के सक्सिव का फॉर्मूला क्या है? 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा एक्स बटे 100। 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा एक्स बटे 100 बराबर 42.5। यही आ गया? आप बोलोगे यस सर, यही आ जाएगा। किसी को यहां तक कोई समस्या? एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। अब 25 से 100 4 बार कट जाएगा, तो ये आ गया एक्स प्लस एक्स बटे 4। 42.5 में से उधर घटाइएगा तो ये 25 माइनस हो जाएगा। तो x प्लस एक्स बटे 4 आ गया जी 5x बटे 4। 42.5 में से 25 घटाएंगे तो 17.5 आ गया। यही आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, दो 5 बचे 25, 3.5। एक्स का मान आ गया 3.5 गुणा 4 14, एक्स के लिए 14 आ गई। ये आ गया आपका फॉर्मूला वाला मेथड। 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी संख्या को 25% फिर 14% बढ़ाया जाए तो वो संख्या 42.5% बढ़ जाएगी। सर मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं? हमको मैथ कम आता है, प्लीज सर बताएं। जय सिंह भाई, तुमने मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए आज तक कितने सवाल करें? 100, 200, 300, 500, 700, 600, इससे ज्यादा तो सवाल जिंदगी में नहीं करे आपने। ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके आपने कितने सवाल लगा लिए? आपने अपनी सीजल की तैयारी में गणित के सिलेबस के कितने सवाल प्रैक्टिस कर लिए? 100, 200, 300, 400, 500, इससे ज्यादा तो नहीं। जिस दिन आप 7-8 हजार सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, 2 बार रिवीजन कर लोगे, 50 मॉक टेस्ट लगा लोगे, उस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बस मुर्दे की तरह ये काम करते रहो, मुर्दे की तरह। बोरिंग है काम, लेकिन मुर्दे की तरह करते रहो। बिना कुछ करे ही चाहते हो कि स्पीड बढ़ जाए, बिना कुछ करे नहीं बढ़ेगी। 7-8-10 महीने का टाइम लगेगा। 10 महीने तक चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, बिना इस बात की परवाह किए क्या हो रहा है क्या नहीं। बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, रोको मत। 500 सवाल, 300, 400 सवाल लगा के 10,000 सवाल जैसी स्पीड थोड़ना आएगी।
आपने जिंदगी में लगाए 300 सवाल मुश्किल से, एक बच्चा लगा चुका 10,000 सवाल, 4 बार रिवीजन कर चुका है, आप उसकी बराबरी थोड़ा ना कर लोगे। आगे बात समझ में मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला। देखो मेरे भाई, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, ठीक है। फिर संख्या को x% घटाया गया, फिर संख्या को x% घटाया गया, फिर संख्या को मेरे प्यारे भाई 12.5% बढ़ाया गया, 12.5% बढ़ाया गया, 12.5% बढ़ाया गया। और उस संख्या में जो नेट चेंज आया, उस संख्या में जो नेट चेंज आया वो आया 35% इंक्रीज, वो संख्या 35% इंक्रीज हो गई पहले से। समझ में आया? एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर x% घटाया गया, फिर 12.5% बढ़ाया गया, और उस संख्या में नेट चेंज आया 35% इंक्रीज। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि x का मान क्या है, यानी कि ये वो टाइप है, ये वो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जिसमें आपको, अभी तक हम क्या करते थे, परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिया हुआ था, नेट चेंज हम निकालते थे। यहां उल्टा है, आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया गया है, बीच की एक परसेंटेज मिसिंग है, और यही आपसे पूछा है। बताइए स्टूडेंट कैसे करेंगे? यहां फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा मेरे भाई, तो ऐसे सवाल हमेशा आसान कैलकुलेशन के आएंगे, कभी मुश्किल नहीं आएंगे, रेशो मेथड से करेगा। भाई हमने एक संख्या को 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5। हमने संख्या को 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। इसका मतलब संख्या अगर 5 थी तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी, संख्या 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर हमने संख्या को x% घटाया। भाई जब मुझे x% का मान ही नहीं पता, तो मैं ये भी नहीं जानता कि संख्या किस फ्रैक्शन में चेंज हुई। जैसे मुझे ये पता है कि संख्या 40% बढ़ाई, 40% मतलब संख्या 2/5 बढ़ाई, तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो गई, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मुझे ये परसेंटेज ही नहीं पता मेरे भाई कि x का मान क्या है, तो मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नहीं पता। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, आप यह मान लीजिए कि माना संख्या x% घटाने पर, माना संख्या x% घटाने पर a से b हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो b/a है। मान लिया संख्या x% घटाने पर a से b हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर b/a है। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना मेरे भाई। भाई जैसे संख्या को 40% घटाते 2/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, सॉरी 2/5 बढ़ाते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 7/5 गुना। मान लिया जब मुझे x का मान ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि संख्या कितने परसेंट घटाई गई है, तो हमने मान लिया कि माना संख्या x% घटाने पर a से b हो जाती है, x% घटाने से मल्टीप्लाइंग फैक्टर b/a गुना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर ये मिसिंग फ्रैक्शन है, ये आपको पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने संख्या को तीसरी बार सक्सेसिवली 12.5% बढ़ाया, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। क्या हुआ? हैं? फिर हमने संख्या को 12.5% बढ़ाया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 बढ़ाने का मतलब संख्या 8 से बढ़ के 9 हो जाएगी, संख्या 8 से बढ़ के 9 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये हो गया, आप बोलोगे यस सर ये हो गया। तो हमने तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा, और सीधी सीधी गुणा करने का मतलब है नेट चेंज, इनिशियल वैल्यू, सीधी सीधी गुणा करने से क्या आता है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है।
अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मेरे भाई संख्या कितनी बढ़ी है, 35%। अरे जल्दी लगाओ, संख्या कितनी बढ़ी है, 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/20। 7/20 यानी कि संख्या अगर 20 थी, संख्या का इनिशियल मान अगर 20 था तो 20 से 7 बढ़ के 27 हो गया। अगर संख्या का इनिशियल मान 20 था तो मान 20 से फाइनल वैल्यू 27 होगी, नेट चेंज आया। संख्या कितनी बढ़ गई, 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 यानी कि संख्या अगर 20 थी पहले तो 20 से 7 बढ़ के 27 हो गई मेरे दोस्त। तो ये मेरे दोस्तों कैलकुलेशन आपको करनी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करती जाइए। एक्स का मान नहीं पता, मैंने मान लिया कि x% घटाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर b बटाए संख्या a से b हो जाती है मेरे भाई। संख्या कितनी बढ़ गई, 35% बढ़ गई 7/20 यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 20 थी तो 20 से 7 बढ़ के 27 हो गई। समझ में, यहां सीधी सीधी आपको कैलकुलेशन करनी है। मुझे बताओ क्या आएगा मेरे भाई। 5 से आपका 20 जो है ये 4 बार जाएगा, 4 से आपका 8 भी 2 बार चला जाएगा, फिर आपका 9 से 27 3 बार चला जाएगा। तो b/a कितना आएगा, b/a बराबर आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 तिया 6 और 7 नीचे आ जाएगा, 6/7 यानी कि b/a की वैल्यू आ गई 6/7। ये आ गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x% घटाने से संख्या अगर 7 थी तो 7 से घट के 6 रह जाएगी। जब हम संख्या को दूसरी बार चेंज करते हैं तो संख्या 7 से घट के 6 हो जाती है। अगर संख्या 7 से घट के 6 होगी तो संख्या डिक्रीज कितनी हुई, 1/7। 7 से 6 कितना कम होगी, 1/7। और 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है। यानी कि सेकंड बारी में हमने संख्या को 14.28% कम किया। तो एक्स का जो मान है मेरे भाई वो 14.28 है, 14.28 है। ये एक्स का मान आएगा। ठीक है, अरे आई बात समझ में। आ जाओ भाई यार, आपको तो देखा है हमने फोटो में, हमारी टीम ने फोटो दिखाया था। हैं, जीते रहो भाई, जीते रहो। कैसे हो, सुबह ही आ गए थे आज। हाँ सुबह हम भी नहीं आए तो ऑफिस में। बाद में गए। कहाँ से हैं, मैं तो राजस्थान राजस्थान में जयपुर से ना, बीकानेर। बीकानेर से हैं, मुझे लगा जयपुर से हैं। बहुत बढ़िया भाई। एएलपी सीबीटी सेकंड का एग्जाम कैंसिल हो गया, वो तो कैंसिल होना ही था। रेलवे का यही हाल है। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ जो भाई खड़े हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 है। नाम भूल गया यार मैं तो, 14, हाँ सॉरी, ऑल इंडिया रैंक 14 है। दिनेश शेवदा, फिर से बताना, शेवदा, शिवधा। अरे वाह, बड़ा खतरनाक नाम रखा है यार, कहां से मिला है? पता नहीं, रोजा को मिला हुआ है। राजस्थान से हैं। राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई। 2020 में रैंक 1 था, 2021 में भी रैंक 1 था। उसके बाद जो है इस बार भी राजस्थान से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। रैंक 1 मेरी है, हैं? राजस्थान में रैंक 1 मेरी। अच्छा, राजस्थान में रैंक 1 आपकी है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में राजस्थान के रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 14 सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। कौन सी पोस्ट पे हुआ है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये तो पहली चॉइस होगी। हाँ, पहली चॉइस। अटेम्प्ट कौन सा था? अटेम्प्ट तो वैसे थर्ड अटेम्प्ट था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में पहले डिविजनल अकाउंटेंट। तो डिविजनल अकाउंटेंट में काम कर रहे हो ऑलरेडी? हाँ, वो थोड़ा साउथ में था, तमिलनाडु में थे, तो उसके बाद नॉर्थ में। तो अब तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। हाँ। 3 अटेम्प्ट, 3-2 3 अटेम्प्ट लगते हैं तब सिलेक्शन होता है इसका। ये कमेंट में यही पूछते रहते हैं कि सर मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, 5 महीने में कैसे होगा, 6 महीने में कैसे होगा, 3 महीने में कैसे होगा? 3 महीने में ले सकते हैं लोग सिलेक्शन? 3-4 नहीं, 5-6 में कोई ले सकता है, लेकिन होम स्टेट मिलना मुश्किल। होम स्टेट मिलना मुश्किल है। अगर किसी को मन की पोस्ट चाहिए, डिजायर्ड पोस्ट चाहिए, अपने मन की बढ़िया रैंक लानी है तो टाइम तो लगेगा। घबराओ मत पहले।
घबराओ मत, खुल के बात करो भाई, ये भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ये सब कचरा गैंग है। करने और वाले हमारे हम इनके लीडर हैं। सर एक दिन हम भी आएंगे आपके पास, बिल्कुल आना भाई, जैसे भाई आए हमारे पास। देखो दो दो डिब्बे नहीं, दो नहीं है, एक ही है। ये कल का है, कल आए थे, कल कौन आया था केशव? कल कल भी तो थे, कल भी आए थे। नहीं नहीं, उनकी रैंक तो थोड़ी ज्यादा थी, पर उनका रॉ स्कोर बढ़िया था। आपका रॉ स्कोर कितना है? 350, उसका रॉ स्कोर 346 था। वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। हाँ, और आप भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो बहुत बढ़िया यार। लेकिन बच्चे रोज आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन जो है हमारा वजन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहले आप ये मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो अपना, खाओ पूरा खाओ, टेंशन मत लो भाई। राजस्थान से कौन कौन है आप में से राजस्थान में से कौन कौन है? ये भाई जो हैं आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। राजस्थान से तो इतने सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अंजलि शर्मा कह रही ईमानदारी से करना काम। अब बताओ, आप ईमानदारी से करोगे? इनको लग रहा है, हम्म? इनको कुछ डाउट लग रहा होगा। जो भाई, ऐसे जो खुद बेईमान होते हैं वही ऐसे सवाल करते हाँ, हैं। भाई को एक बोल रहे घबराए हुए है भाई। घबराए हुए नहीं है, कोपचे में आओ, पता चलेगा तुम्हें। आवाज थोड़ी धीमी है मेरी। राजस्थान के लोग थोड़े क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होते हैं थोड़े, है ना, काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं। तो ऐसा लग रहा, घबरा नहीं रहे भाई। ये फिर कह रहे घोटाला मत करना। वो भी होता है क्या? ये तो नया नया हूँ भाई। अ, सिद्धेश नायक जी पूछ रहे हैं, सर इनकम टैक्स ही क्यों लिया? बताओ भाई, इनकम टैक्स क्यों लिया आपने? इसका कारण तो जैसे पहले मैंने जीएसटी फिल किया, उसमें बात के साथ उन्होंने तो टैक्स में टाइम मिल जाता है। मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ पहले भी करा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हाँ, इसमें टाइम मिलता है। इनकम टैक्स में? पहले डीए इसीलिए लिया डीए में तो सब बहुत टाइम मिलता था, है। लेकिन उधर नहीं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में? तो तमिलनाडु में मैं भी गया था अभी घूमने, साउथ में तो स्टेट तो बहुत बढ़िया है। आप गए रामेश्वरम वगैरह, घूमे हो? हाँ, रामेश्वरम। अच्छा, हाँ, कैसा लगा तमिलनाडु? तमिलनाडु वैसे अच्छा, लेकिन जॉब नहीं कर सकते। कठिन है, हाँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत है। हाँ, वो तो सारा है ही। ऑफिस में तो नॉर्थ वाला स्टाफ होगा कोई नहीं रहता डीए के अलावा ना। वहाँ, मतलब तमिलनाडु में सारे जो स्टाफ था ऑफिस में साउथ का हाँ, था? कहते हैं ना तो। अच्छा, ओके। तो फिर तो बहुत दिक्कत आ रही होगी, सारी दिक्कत खाने की भी दिक्कत। तो कट गया वो। तो तुम तो डोसा खा खा के एकदम सारा मन डोसा डोसा हो गया होगा, हैं? सुबह को डोसा, दोपहर में डोसा, और फिर अगले दिन भी डोसा, और परसों भी डोसा है। चावल। डोसा और चावल, हाँ। ये दिक्कत तो है। तो जो बच्चे जैसे 3 बार भाई ने सीजल का पेपर दिया, ये समस्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे साउथ में पहुंच जाते हैं, मुंबई में, गुजरात में, कोस्टल एरिया में पहुंच गए, उनका मन नहीं लगता वहां पे, फिर वो अपने होम स्टेट में आने के लिए दोबारा फॉर्म भरते हैं। वो मजबूरी है भाई, हर आदमी अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहता है। ये जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं कि एक हाँ, नौकरी तो मिल गई, अब क्यों कर रहे हो, वो तो हमारे लिए छोड़ो। मैं मिड कमेंट देखता हूँ। अगर ये, लेकिन फैक्ट ये, अगर इनकी भी नौकरी लग जाए ना, हाँ, साउथ में पहुंच जाए, तो ये भी सबसे पहले दोबारा फॉर्म भरेंगे। वो तो है ही। ये ये ज्ञान तभी तक है जब तक खुद की नहीं लगी है। मैं तो यही मानता हूँ भाई, दिया हाँ, मैंने कोई शौक से थोड़ी दिया है। स्टेट आना को। हाँ। तो दाल भात खाते हैं आप, हैं? दाल भात से डोसा तक की कहानी पूछ रहा है ये। दाल भात में ज्यादा हाँ, मजा आता है कि डोसा खाने में? डोसा में तो भाई, डोसा खाने में मजा है, लेकिन वहाँ रह के खाने में मजा नहीं है। रह के खाने में मजा नहीं। ये बड़ी बढ़िया बात बताई। तो आप वहां गए थे, मीनाक्षी टेम्पल गए हैं हाँ, आप? वो तो पास में मदुरई में ही मेरी ड्यूटी थी। अच्छा, मदुरई में थी? हम्म। मदुरई एयरपोर्ट पे तो मैं गया था, वहाँ बहुत सारे लोग मिले भी थे। और वो श्री रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम जो मंदिर है, वहां गए थे? नहीं, वहाँ नहीं रंगनाथ गया। स्वामी, नहीं। वहां भी जाना। तो अभी अभी तो छुट्टियों पे आए होंगे ना? हम्म। फिर दोबारा जाना है भी हम्म। डिपार्टमेंट, वहां पे अपना काम खत्म करके फिर ये ज्वाइनिंग करनी हम्म। है। ज्वाइनिंग भी आपकी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना? मई में ज्वाइनिंग आ जाएगी, हैं? अप्रैल का नहीं बोल रहे कि? अप्रैल का बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, वो ग्रुप में क्यों क्या बोल रहे, पता नहीं, वो देखा नहीं मैंने इतना तो। नहीं, एएसओ की ज्वाइनिंग तो अगले महीने आ जाएगी, आपकी भी बहुत हम्म। जल्दी आएगी।
मजा तो मोमोज में है। अरे मोमोज मिल जाता है वहां पे? मैंने तो कभी खाया नहीं। वैसे भी नहीं खाए मोमोज कभी? नहीं। अरे वाह, ये वाकई में सख्त लौंडे हैं भाई। मोमोज नहीं खाए तुमने? नहीं, एक बार खाया तो मेरे अच्छा नहीं लगा, फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं वो खाया। जहरीली चटनी लाल लाल वाली नहीं खाई है? डोसा वाली चटनी पसंद है। अच्छा, वहाँ जैसे साउथ में थे तो नारियल खूब होता है, हम्म, नारियल की चटनी, नारियल का तेल है। नारियल की चटनी डोसा में आती है ना। हाँ, मतलब सारी चीज नारियल की है, हाँ, काफी ज्यादा है। खूब नारियल था वहां पे। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अच्छा, और ये क्यों कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं एक बार नौकरी हाँ, लग जाए फिर जो हाँ, मर्जी वो करूंगा। हाँ, नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि रिपीटर का कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना रिपीटर काम के बन लिए। जाए, बार बार एग्जाम देते जाए, और जो पीछे रह रहे हैं ना उनका सोचना नहीं है, उनकी हाँ। नौकरी जा रही है हमारी वजह से, ये कहना चाह रहे हैं शायद। सिद्धेश पूछ रहे हैं सर एएसओ क्यों नहीं लिया? आपके पास तो जैसे रैंक 14 थी तो हाँ, मौका था एमईए लेने का। एमए का मेरे से शुरू से क्लियर, मेरा जिसमें थोड़ा वर्कलोड कम हो, मेरे को टाइम मिले, जैसे डीए में ले लेता, लेकिन हम्म डीए में स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं आती, हम्म क्या हम्म हो अगर राजस्थान में एक भी ना हो। हम्म स्टोर नहीं था इसलिए नहीं लिया, वरना डीए ले हम्म। इन ली। ये पूछ रहे हैं इस पे तो कमेंट करना उचित नहीं रहता। साउथ की लड़कियां सुंदर हैं क्या? सुंदर तो अपने हमारे देश आप में को सारी हाँ, ही लड़कियां सुंदर हैं, लड़कियां का मतलब ही सुंदर हाँ, है कि नहीं भाई? हाँ, तो हाँ। वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है, वो कैसे देखता है सुंदरता को। तो इनकम टैक्स ही ज्यादा पसंद थी, हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले दिन जीएसटी फिल किया था इस बार, अच्छा, अगले दिन साथ वालों से बात की, उन्होंने फिर कहा चेंज कर दिया। "अभी-" हम्म। तो यूपीएससी की तैयारी अभी करना शुरू नहीं, नहीं, करोगे कि कर शुरुआत रहे में हो? मैं कर रहा था, इस बार थोड़ा मेरा गैर पीसी गया। हो गया है। हाँ, फ्री हुआ है, लेकिन मेंस की कर रहा हूँ, तो इस हम्म। बार यूपीसी थोड़ा होल्ड पे। तो कितना पढ़ना पड़ रहा है फिर अभी भी? अभी भी जॉब के बाद कितना पढ़ लेते हो? जॉब की बात तो कुछ करना ही पड़ रहा है, अभी तो मैं काफी टाइम से लीव पे हूँ। लीव पे हो? हम्म। तो जैसे मैथ्स आप पढ़े थे, यूट्यूब से पढ़े थे ना? मैथ्स मैंने अर्थमेटिक एप्स का वीओडी बेस लिया था, वीओडी बैच 22 में। 22 में हाँ, रिकॉर्डेड बैच? हाँ, वो 48 वाला, इस पे 48। अच्छा, वो हम्म, पढ़ा था हम्म। अर्थमेटिक। उसके बाद यूट्यूब की क्लासेस? इसके बाद उतना टाइम नहीं था ना, तो हम्म। मैंने यूट्यूब वाली वन शॉट है वो अपने परी से पहले की थी। वन शॉट वाली, हाँ, एडवांस की सारी, एडवांस की। उसे हो गया लगभग सारा फॉर्मूला था, और हम्म। जो बचा वो भाई, हाँ। मैंने नोट्स बना रखे थे, अच्छा, उनको दूसरे के नोट से। हाँ, काम चल गया, क्योंकि मैं थोड़ा जे की तैयारी किया था ना, एडवांस तो इसलिए। काफी कुछ ही कर रखा है फिर आपने, हाँ? हाँ, थोड़ा इधर उधर किया है, मतलब एसएससी क्या तो क्या 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 किया है? राजस्थान में कौन सा पेपर दिया है पीसीएस का? नहीं, राजस्थान का पीसी अभी दिया है, सीजीएल अभी के दिया, बाद जो सीजल के दिया, बाद हाँ। दिया है? अच्छा। हाँ, बाकी पहले तो जब का नहीं आईटी दिया था, हम्म उसमें आई। हम्म। तो फिर आपने बीटेक बीटेक की है? नहीं, मैं तो बीएससी है, लेकिन तैयारी की थी, हम्म। एनआईटी मिला था। बीएससी करी फिर राजस्थान से ही? हाँ, अच्छा। लेट ऑन। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरे को तो एक एक ही 2023 में तैयारी करी, 24 में आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ? 22 वाले में की था ना, ग्रेजुएशन होते कि हाँ, अपियरिंग में भी दिया था। उसके टाइम टाइम कम था, हाँ। हम्म तो मैंने बस 2x 3x में काम चलाया है। हम्म। असली तैयारी 2023 में करी है। मैंने 23 में नहीं, 23 में करी, 23 में तो कुछ बना गया, इसीलिए कुछ हुआ नहीं। हाँ। सीएचएसएल का भी पेपर दिया था? मैंने तीनों बारी? मेरे को वो भी नहीं दिखाना कि इतने, हाँ। वो क्या कोई लोग गालियां देंगे फालतू में, मैं किसी का नहीं दिया, सिर्फ वो वो सीजल का वो दिया वो, तो। वो पहले होता था कि 7 बार नौकरी ली है, नहीं, 8 बार नहीं, नौकरी मेरे ली को है। तो नहीं आज के टाइम पे तो वो पाप है, कह भी नहीं हाँ, सकते, कहना सही भी नहीं है। फिर भी नहीं कि मैंने सीज बस सीजल के ही फॉर्म भरे हैं। हाँ, अच्छा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सीखो, सीखो कुछ। जीके जीएस कैसे तैयार किया भैया? जीके जीएस तो भाई, हाँ, ये जो आप पूछ रहे हैं जीके जीएस, ये इंटरव्यू आएगा इनका हमारे चैनल पे, तभी फुल डिटेल में बताएंगे कि जीके जीएस कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, सारा बता रीजनिंग कैसे देंगे। करने हैं, सब कुछ बताएंगे। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 14 है, स्पेशली आपको बताने के लिए आए हैं ये जयपुर हाँ, से, बीकानेर से। बीकानेर में मिठाई बहुत खाते हैं ना लोग, कनेरी भुजिया फेमस है। नमकीन। हाँ, ये हमारे एक सर हैं जो किताबें आती हैं हमारी, वो खूब मिठाई खाते हैं बीकानेर की। वहां सोच मैंने वो बताते हैं कि लोग खाना स्टार्ट करने से पहले भी मिठाई लेते हैं, ऐसा है क्या? मैं तो प्रॉपर बीकानेर का नहीं हूँ ना, हम तो
गाँव में रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, कौन से गांव है? गाँव तेंदेसर नाम है गाँव का। क्या नाम है? तेंदेसर। तेंदीसर। हाँ। बड़ा खतरनाक नाम है यार। बहुत ऐसा ही। चलो बढ़िया भाई बढ़िया। बैठो, सीखना भाई इनसे कुछ। बैठो बैठो। क्या फाइनल ईयर में सीजल का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत टाइम हो गया, आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया जी। चलो, सवाल तो नहीं कर पाए पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गए कॉन्सेप्ट? भाई क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट, अरे भाई ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, कल इस पे सवाल कराएंगे।